रशिया ने सीरिया के अंदर एयर स्ट्राइक की है और इस एयर स्ट्राइक के अंदर 21 से ज्यादा जंगजू हलाक हो चुके हैं। सीरिया वाले तो इस बात को क्लेम करते हैं कि उन्होंने दाइश के ऊपर अटैक किया है, जिसकी वजह से जो हलाकतें हुई हैं सारी की सारी दाइश की हैं। लेकिन असल में सीरियन गवर्नमेंट कह रही है कि जो हलाकतें हुई हैं सीरियन टेरिटरी के अंदर वो ईरान के जंगजुओं की हैं। तो इसका मतलब ये है कि कल रशिया के डिफेंस ऑफिशियल ने ईरान को मना किया था कि वो अपने ट्रेनिंग कैंप सीरिया के अंदर बंद करे, लेकिन ईरान 12 मरतबा ट्रेनिंग कैंप चला रहा है। तकरीबन 75 के करीब ट्रेनिंग कैंप की सीरिया के अंदर रशिया ने आइडेंटिफिकेशन की थी, लेकिन आज सीरिया की सरहदों पर ईरान के जंगजुओं को निशाना बनाया गया है और रशिया ने मेजर डेथ ब्लो दिया है। इस हवाले से मुकम्मल डिटेल आपके साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि हमारी ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, हमारे चैनल हसनाट टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। रशिया ने कल रात को 130 के करीब एयर स्ट्राइक की थी 24 घंटों के दौरान और इन 24 घंटों के अंदर अंदर तकरीबन 21 के करीब जो थे लोग मारे गए थे। आपको ये बता दें कि जो रशियन एयर डिफेंस है वो ये कह रही है कि हमने जो स्ट्राइक की है वो दाइश के ऊपर की है, लेकिन सीरियन गवर्नमेंट कह रही है कि वो दाइश पर एयर स्ट्राइक नहीं हुई, बल्कि जो एयर स्ट्राइक हुई है वो ईरान के हमायत याफ्ता जंगजुओं के खिलाफ हुई है। नाज़रीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि कल रशिया के डिफेंस ऑफिशियल ने यह कहा था कि ईरान अपने जितने भी ट्रेनिंग कैंप सीरिया के अंदर चला रहा है उसको बंद करे। लिहाजा आप समझ सकते हैं कि सिचुएशन अब किस लेवल पर पहुंच गई है। एक तरफ रशिया मना करता है ईरान को और दूसरी तरफ अटैक कर देता है। ये जो सिचुएशन है ये काफी कम्प्लेक्स होगी सीरिया के अंदर आने वाले वक्तों में, क्योंकि ईरान भले ही रशिया का बहुत बड़ा अलाय है, लेकिन सीरिया के अंदर हर मुल्क अपनी अपनी हेजमनी चाहता है। टर्की अपनी हेजमनी चाहता है, जबकि सीरिया की गवर्नमेंट अपनी हेजमनी चाहती है। ईरान, रशिया, अमेरिका, इजराइल ये अपने अपने इनके इंटरेस्ट हैं, सारे के सारे अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं। बहरहाल रशिया और ईरान जो है वो भले ही आपस में कोलैबोरेट करते हैं, लेकिन आज बड़ा डेथ ब्लो मिला है रशियन गवर्नमेंट की जानब से ईरान को, क्योंकि ईरान की एयरफोर्स ने स्ट्राइक की है और तकरीबन 21 के करीब जो जंगजू हैं ईरान के हमायत याफ्ता वो हलाक हो गए हैं। नाज़रीन ग्रामी, इस तमाम तर कहानी से ईरान भड़का है और ईरान भी कुछ करेगा ऐसा जिससे पूरे मिडल ईस्ट के अंदर एक दफा फिर हलचल मचेगी। अब आपको ये बताते हैं कि जो रशिया ने एयर स्ट्राइक की है वो कौन कौन से इलाकों पर की है और कब कब की है। नाज़रीन, रशियन एयरफोर्स ने सीरिया के 3 सूबों को निशाना बनाया है। उन सूबों में अलीपो, हमा और राका थे। इन तीनों को निशाना बनाया है और तीनों के ऊपर 130 के करीब एयर स्ट्राइक्स की गई हैं, जिसके नतीजे में 21 के करीब जंगजू हलाक हुए हैं। ये जो हलाकतों की तस्दीक हुई है ये रशियन मीडिया ने खुद की है और आपको ये बता दें कि ये जो हलाकतों की तादाद है इसमें कमी पेशी हो सकती है, क्योंकि रशियन आर्मी कुछ और बोल रही है इस हवाले से, सीरियन की गवर्नमेंट कुछ और बोल रही है, जबकि ईरान इस तमाम तरह कहानी में चुपचाप बैठा हुआ है। भले ही ईरान का नुकसान हुआ है। नाज़रीन ग्रामी, अब ईरान इस रीजन के अंदर पिसता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका से भले ही उसको फेवर मिल रही है न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर, लेकिन सीरिया के अंदर इसको बहुत मुश्किलात सामने आ रही हैं। यमन के अंदर बहुत मुश्किलात सामने आ रही हैं। सीरिया के अंदर अब देखें कि रशिया ईरान के खिलाफ हो गया है। इजराइल की एयरफोर्स ने पिछले महीने ईरान के जंगजुओं पर अटैक करके तकरीबन 57 के करीब ईरान के हमायत याफ्ता जंगजू हलाक कर दिए थे। तो नाज़रीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि पिछले महीने से लेकर अब तक यानी 2 महीने 2021 के 2 महीनों के अंदर अगर बात करें तो 1700 के करीब सीरियन गवर्नमेंट के ट्रूप्स मर गए हैं और उनमें से तकरीबन 145 जो लोग थे वो ईरान के हमायत याफ्ता थे जिनको हलाक कर दिया गया है। आपको ये भी बता दें कि जब से सिविल वार सीरिया के अंदर शुरू हुई है उस वक्त से लेकर अब तक 3,87,000 के करीब लोग मारे गए हैं, जबकि हजारों लाखों की तादाद में लोग अपना घर बार छोड़कर माइग्रेशन कर चुके हैं।